बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया में डॉलर कमाने का सबसे आसान और शॉर्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है, आपके पैसे भी डूब जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना ये शंटू बंटू बताते हैं। तो जनाब अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेडिंग बेसिकली करते किस तरह से हैं, अब गौर से समझिए। ट्रेडिंग जो जेन्युइन तरीका है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। आगे हम सीखने जा रहे हैं अभी इसी वीडियो में। कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिया गया, कुछ कंट्रीज में ये अलाउड है, कुछ कंट्रीज में ये अलाउड नहीं है। लेकिन इनको सही तरीके से करना क्या है, बेसिक स्पॉट ट्रेडिंग जिसको पता ही नहीं है उसके लिए क्या होती है। फ्यूचर ट्रेड बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आती तो वो क्या होती है, उसको करते किस तरह से हैं। बाकी हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर है ट्रेडिंग के हवाले से कि ट्रेडिंग होती क्या है और करते कैसे हैं। अब जनाब हम सीख लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग सबसे पहले। अब स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे पहले फॉर एग्जांपल बीटीसी है, इथेरियम है या कोई भी कॉइन है मार्केट्स में आके, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, आपको एनालिसिस से पता लगा, आपको मार्केट न्यूज से पता चला, आपको कहीं से भी पता चला, या आप खुद ये समझते हैं कि ये कॉइन ऊपर जा सकता है, आपने उसमें ट्रेड करनी है, स्पॉट ट्रेड करनी है, तो आप उसमें स्पॉट ट्रेड कैसे करोगे। बाकी एनालिसिस इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ट्रेड करना सीख लें कि स्पॉट ट्रेड होती कैसे है। ये सब कुछ मैं बिल्कुल आपको आसान लफ्जों में सिखाऊंगा, कोई क्रिप्टो लैंग्वेज नहीं कि ये स्टॉप लिमिट ये वो सब कुछ। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है बीएनबी, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। अब बीएनबी कॉइन यहां पर ऊपर इसका एक चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट, 1 डे का चार्ट। मोर में आके आप इसके और चार्ट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि 1 वीक का चार्ट, 1 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट, ये इस तरह के भी चार्ट से निकाल सकते हैं। एक चार्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये 1 डे का चार्ट है, तो इसका मतलब है ये जो एक बार है, ये जो आपको एक बार नजर आ रही है रेड या ग्रीन, ये एक बार एक दिन है। अगर हम 4 घंटे का करेंगे तो एक बार 4 घंटे है। अगर एक बार 1 आवर का करेंगे तो एक बार 1 आवर की है। अगर 15 मिनट का करेंगे तो एक बार 15 मिनट की है, ठीक हो गया। ये बार्स आपको समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल हम 1 डे करते हैं तो यहां पर ये देख लें कि इस दिन ये इधर से इधर गया, इस दिन इधर से। ग्रीन का मतलब है कि ये ऊपर गया और रेड का मतलब है कि ये नीचे आया, ठीक है। सिंपली रेड एंड ग्रीन, दो सिंपल सी बात है। 15 मिनट में चेक कर लें कि 15 मिनट में कितना से कितना आया, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल। नीचे भी टाइम आपके यहां पर भी लिखा होता है, तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। 1 डे का फिलहाल फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, तो यहां पर आप ये देख लें कि ये कैंडल्स ये बताती हैं। अब फॉर एग्जांपल बीएनबी जो है ये है 639 की प्राइस में, ठीक है, फिलहाल अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। यहां से ऊपर भी जा सकता है या यहां से नीचे भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि यार बीएनबी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसके बाद हम सीखेंगे कि डे ट्रेड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, और उसके बाद कैसे लगाना है, किस तरह बाइंग करनी चाहिए, किस तरह सेलिंग, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ स्पॉट्स ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, करते कैसे हैं, वो सीख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बीएनबी है 693 की प्राइस में। फॉर एग्जांपल यहां पर दो सिंपल सी ऑप्शन है, एक बाय का और एक सेल का। अब यहां पर ये देख लें, ये रेड और ये ग्रीन, नीचे एक बार है जो बार बार हिल जुल रही है। इसका मतलब है ये इस सेकंड में, यानी ग्रीन यहां पर इसको बाय ज्यादा किया गया और रेड सेल ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये सेलिंग और बाइंग ये चलती रहती है। अब फॉर एग्जांपल मैं बाय के बटन पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक है लिमिट मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, एल्गो ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले लिमिट में आता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं प्राइस यूएसडीटी इसकी है 693 यूएसडीटी में इसकी प्राइस बनती है $693। अब मैं यहां पर अमाउंट बीएनबी लिख सकता हूं कि एक बीएनबी लेना है, या फिर मेरे पास टोटल $10 हैं, $20 हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि $20 का मैंने बीएनबी लेना है। अब यहां पर अगर तो मैं मार्केट पे करूंगा तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे मतलब ले लो, कितना लो, $20 का ले लो। एक है लिमिट। अब लिमिट का क्या मतलब होता है कि प्राइस है 693 पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है वो और नीचे आएगी, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि जब प्राइस 650 पे आए ना, तो तब मेरे ये $20 लगा देने हैं, ठीक हो गया। ये मैं बाय बीएनबी के बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर $20 मैं फॉर एग्जांपल बाय बीएनबी पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अब मैं चाहे सो जाऊं, चाहे मैं मोबाइल यूज ना करूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, जब कॉइन की प्राइस 650 पर आएगी तो ये मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, ठीक हो गया। और इसी तरह सेल भी हो
सकता है। सेल के पे बाद में आते हैं। अब ये एक ऑर्डर लग गया, उसके बाद मैं कहता हूँ लेने मैंने $100 के थे फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ फिर जब 6:40 पे आए तो $20 के और ले दो, ये मेरा सेकंड ऑर्डर लग गया। ठीक है, जब 6:30 पे आए तो $30 के ले लो। तो इस तरह के मैं कई ऑर्डर लगा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लग चुके हैं। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि लिमिट के बाद आपका एक स्टॉप लिमिट आता है। अब यहाँ पर क्या है कि स्टॉप प्राइस फॉर एग्जांपल मैं 640 लगा देता हूँ। ठीक है, यानी कि 640 से 650 के दरमियान ये बाइंग कर सकता है। 640 से नीचे बाइंग नहीं करनी, 650 या 640 के दरमियान पे। अगर 640 पे नहीं होता तो 650 पे बाइंग हो जाएगी, और अगर 640 पे होता है तो वहां पर भी हो जाएगी। तो ये दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट प्राइस पे या तो, लेकिन लिमिट सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो बाकी ये बाकी स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ या एल्गो ऑर्डर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेडिंग और इसमें कई दफ़ा आपका नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए हम लिमिट और मार्केट पर ही चलेंगे। मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है 90% वो इसी पर चलते हैं। इसी तरह जब हम सेल में आते हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास BNB हैं, मेरे पास $10 के BNB हैं, $500 के, $5 लाख के BNB हैं। ठीक है, मैं उनकी अमाउंट लिखूंगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल $200 के BNB, वो जो हैं जब BNB 720 पर जाए तो सेल हो जाएं। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक हो गया, वो डॉलर उतने के सेल BNB पे क्लिक करूंगा और 200 यहाँ पर आप लिख देंगे। $200 के BNB सेल हो जाएंगे, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह किसी भी कोइन का आपका ले भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। USDT आपके पास है तो USDT के पेयर में ये आप देख सकते हैं BNB और USDT का पेयर है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोइन बाय करेंगे, जब वो कोइन ऊपर जाएगा आप उसको बेच देंगे, चाहे आप ऑर्डर लगा के रख दें या चाहे आप एक्टिव रहें और मार्केट देखते रहें कि जब आपकी सूटेबल मार्केट, चाहे वो महीनों के लिए या डेली के लिए, उसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बाद में अभी पढ़ेंगे। इसी वीडियो में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी, जिसमें डे ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। अब स्पॉट ट्रेडिंग अब आपको आ गई होगी। कोई भी कोइन आप ले लेते हो और उसको बेच देते हो, इसको सिंपली जब वो ऊपर जाता है आप उसको बेचते हो, सिंपली इसको स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आपका फॉर एग्जांपल कोइन जो है वो नीचे आ जाता है तो आप उसको बेचते हो तो आपको उसमें लॉस हो जाता है। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं सेल ऑर्डर लगाता हूं, यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने 692 पे एक कॉइन ले लिया। ठीक है, अब वो कॉइन ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं उस पे लिमिट एक लगा दूंगा कि जब 700 पे आए ना तो उसको बेच देना। ठीक है, मतलब एक स्टॉप लॉस लिमिट लग जाती है कि इससे नीचे ना आए, इससे ऊपर ही बिक जाए। तो ये बेसिकली सिंपल सी हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग है कि कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं और कोई भी चीज़ हम बेच देते हैं, कोई भी कॉइन। ठीक है, उसमें स्ट्रैटेजीज, उसमें एनालिसिस, ये इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। अब जनाब हम आ जाते हैं कॉपी ट्रेडिंग पे। कॉपी ट्रेडिंग बेसिकली आप ऊपर सर्च में आ जाओगे। ठीक है, सबसे आसान यही तरीका है। कॉपी ट्रेड आप यहाँ पर सर्च करोगे, ये कॉपी ट्रेडिंग फंक्शंस में से आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपकी कॉपी ट्रेडिंग आ गई। अब इसमें एक फ्यूचर की कॉपी ट्रेडिंग है और एक स्पॉट की कॉपी ट्रेडिंग है। ठीक हो गया, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपने देख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्यूचर्स है और ये स्पॉट है। ठीक है, दोनों का आपको सेम ही चीज़ है। ठीक है, आप किसी को भी कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको लीड ट्रेडर्स मिलेंगे। लीड ट्रेडर्स का मतलब कि ट्रेड ये करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको आता है और इनको भी आता है। ठीक है, मतलब इनकी ट्रेडिंग बेसिस पे आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप इनकी स्ट्रेटजी पे चलते हो। ये बेस्ट ट्रेडर हैं या एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं। अब इन एक्सपर्ट ट्रेडर्स पे आप उसकी लिस्ट में ज्वाइन हो जाते हो। अब उनका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका भी होगा और उनका जो भी लॉस होगा वो आपका भी होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 डेज ROI इसकी एक है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं किसी ट्रेडर पे, या आप सर्च आउट भी कर सकते हैं अपने फेवरेट ट्रेडर्स को भी। कॉपियर्स इसके 300 में से 300 पूरे हैं। ठीक है, अब आप ऐड नहीं हो सकते, बाकियों में भी हम चेक कर लेंगे। लेकिन इसको ज्वाइनिंग डेज कितने, 11 दिन हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। ठीक है, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें लास्ट फॉर एग्जांपल 90 डेज से हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो 11 दिन ही ज्वाइन हुए हुए हैं। तो अभी तक 11 दिनों में ROI इसकी 7.16% है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग 10%, आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो 10% इसको भी जाएगा। ऑब्वियसली ये काम कर रहा है तो इसको जाना भी चाहिए। अब यहाँ पर लीडिंग ट्रेडर बैलेंस, इसका अपना कितना बैलेंस है, $58,930 जो हैं इसके अपने ट्रेड कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में है।
सिर्फ बाइनेंस अकाउंट में नहीं, अपने कॉपी लीड ट्रेडर अपने कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से डालता है। ठीक है, तो इतना इसके कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर PNL USDT है। ठीक है, परफॉर्मेंस PNL $2405 इसने बनाए हैं अभी तक। ठीक है, यानी कि जिनमें से कॉपी ट्रेडर्स को भी मिले हैं, और ऊपर से ये टॉप परफॉर्मर में भी आ रहा है। ठीक है, आप इसका PNL अगर आप देखें तो ये इसका PNL आ रहा है। ठीक है, होल्डिंग्स अभी तक ये देखिए कि BTC में इसका ट्रेड एक चल रही है और वो $1714 बना चुका है और इससे ऊपर भी बना सकता है। ट्रेड हिस्ट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं BTC इसने सेल किए हुए हैं, बाय कब किए हैं, सेल कब किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सपर्ट ट्रेडर है। बैलेंस हिस्ट्री में आप ये चेक कर सकते हैं कि ये कितना ऐड कर रहा है और कितना बैलेंस निकाल रहा है अपने कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट से। कॉपी ट्रेडर्स का आप PNL देख सकते हैं कि लोग कितना इससे कमा रहे हैं। एक इसने $2 कमाए, इसने $2 कमाए। ये डिपेंड करता है कि आप लगाते कितना है। आपने इस पे $1000 की कॉपी ट्रेड लगाई हुई है तो वो आपको फॉर एग्जांपल 1000 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। आपने $10 लगाए हुए हैं तो आपको 10 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर और भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, इसमें से किसी को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ROI जिनका सबसे बेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक हैं जिनका 9.29% है। ठीक है, अब इनको ज्वाइन किए हुए कितने डेज हो चुके हैं? 4 डेज। ठीक है, यहाँ पर आप नए नए पुराने भी देख सकते हो। ठीक है, PNL जिनका सबसे ज़्यादा हो, ROI ज़्यादा हो, ठीक है, या कॉपियर सबसे ज़्यादा हो, शार्प रेशो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, फेवरेट्स में भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है 7 डे PNL, इसका +43%। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा PNL है। 55 डेज हो चुके हैं ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो सिर्फ 7 दिनों का नहीं, हम इसका 30 डेज का देखेंगे तो 30 डेज से ये आप देख सकते हैं 6.31 इसका पोर्टफोलियो ऊपर गया है। ठीक है, और PNL USDT इसका 211 है। ठीक है, विन रेट इसका 100% है, यानी कि इसकी कोई ट्रेड अभी तक नेगेटिव में इसने सेल नहीं की, इसके सारी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन सिंपली कॉपी के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो फिक्स्ड रेशो या फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड रेशो का मतलब होता है कि मैंने $100 या कितने से आप $100 से लेकर आप $50,000 तक इसको कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं $100 या $500 कर लेता हूँ। अब फिक्स्ड रेशो मतलब ये जितना भी लगाए तो उसमें से मेरा फिक्स्ड रेशो, यानी कि ये अपने पैनल से 10% लगाता है तो आपका भी 10% लगे। ठीक है, आपका वो 50% लगाता है, आपका 50 लगे। स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल मेरे अगर $80 जो हैं मतलब $20 चले जाएं या 80% स्टॉप लॉस में लगाता हूँ यहाँ 0 से 95%, यानी कि 10% अगर मेरा PNL चला जाए तो उसके बाद जो है मेरे इसको कॉपी करना छोड़ दें। ठीक है, $10 भी मेरा लॉस होता है तो इसको कॉपी करना छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट में आप कॉस्ट पर ऑर्डर पे फॉर एग्जांपल 50 अमाउंट लगानी है और टोटल जो है ये फॉर एग्जांपल $5000 मैं इस पर कर देता हूँ। और कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 500 लगाऊँ या 100 लगाऊँ, यानी कि पर ऑर्डर पे मेरी इतनी, जो भी ये ऑर्डर बाय करता है, जो भी कॉइन बाय करता है तो मेरी इतनी अमाउंट सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस आप इसमें भी लगा सकते हो। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ये आप इसको कॉपी करना शुरू हो जाओगे। जो भी इसका PNL बनता है वो आपको भी प्रॉफिट होगा और इसको भी होगा, वो आपके कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे जो आप स्पॉट में लेके निकाल सकते हो। इसी तरह आप फ्यूचर में भी आ सकते हो और फ्यूचर में भी यहाँ पर लोग ज़्यादा बनाते हैं और ज़्यादा लॉस भी करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सिंपली वही सारी चीज़ है, सिंपली आप ये सारा कुछ चेक भी कर सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें। उसके बाद सिंपली आप कॉपी कर सकते हो। फिक्स्ड रेशो पे भी मैंने आपको बता दिया और फिक्स्ड अमाउंट पे भी मैंने बता दिया। फिक्स्ड अमाउंट पे कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर अमाउंट होगी कि यार इतनी अमाउंट मेरी लगी हुई है। तो ये हमारे पास हो गई जी कॉपी ट्रेड। ठीक है, अगर आपको नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह इसी वीडियो के बाद आपको आ जाएगी, क्योंकि आगे हम बहुत सारी एक्सपर्ट चीज़ें सीखने वाले हैं। एक बच्चा भी अगर हुआ तो वो भी सीख जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बेसिक टाइप की ट्रेडिंग आपको आ गई। बाकी अब ट्रेडिंग किस में करनी है, कितने पे करनी है, कौन से कॉइन्स देखने चाहिए, क्या देखना चाहिए, लिमिट्स क्या होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम बाद में अभी देखते हैं। सारा ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।